कि क्या जमीन कोई अपनी माँ के पेट से लेके पैदा हुआ? कुछ लोग ऐसे जिनके पास हजारों एकड़ जमीन है, सैकड़ों एकड़ जमीन है। कुछ लोग ऐसे जिसके पास एक गज जमीन भी नहीं है। मौसम बदलते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान। मैं पूछना चाहता हूं, देश के अनुसूचित जाति जनजाति का आखिर दोष क्या है? उनको प्राकृतिक संसाधनों से वंचित क्यों रखा? उनके पास रहने के लिए मकान तक क्यों नहीं है? शायद इसीलिए मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों, अभी एक ताजा खबर आई है कि कल रात बिहार के नवादा के कृष्णा नगर में 100 से ज्यादा दबंगों ने औजारों हथियारों के साथ बस्ती पर हमला कर दिया और उस बस्ती में ज्यादातर अनुसूचित जाति के लोग रहते थे और उन्होंने पेट्रोल छिड़क कर लगभग 80 के करीब मकानों को जला दिया, जिसमें उनके सारे दस्तावेज, आधार कार्ड, राशन कार्ड और तमाम तरह के कागजात, उनके पैसे, उनके घर में रखा राशन सब जलकर खाक हो गया। बड़ी मुश्किल से वो लोग अपनी जान बचा पाए। प्रशासन को फोन किया गया तो प्रशासन बीच में आके दबंगों ने उन पे भी गोली चला दी, वो भी भाग खड़ा हुआ। फिर और ज्यादा फोर्स बाद में लेकर आए। बड़ी मुश्किल से इन 80 से ज्यादा परिवारों की जान बची, लेकिन 80 लोग अपना घर ना बचा पाए। इस पे एक सवाल पैदा होता है और उस सवाल पे पूरे देश को चर्चा करनी चाहिए, केंद्र सरकार को, तमाम राज्य सरकारों को चर्चा करनी चाहिए, देश में रहने वाले तमाम समाजों को चर्चा करनी चाहिए कि क्या जमीन कोई अपनी माँ के पेट से लेके पैदा हुआ? कुछ लोग ऐसे जिनके पास हजारों एकड़ जमीन है, सैकड़ों एकड़ जमीन है। कुछ लोग ऐसे जिसके पास एक गज जमीन भी नहीं है। मौसम बदलते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान। मैं पूछना चाहता हूं, देश के अनुसूचित जाति जनजाति का आखिर दोष क्या है? उनको प्राकृतिक संसाधनों से वंचित क्यों रखा? उनके पास रहने के लिए मकान तक क्यों नहीं है? शायद इसीलिए मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। मैं उस कथन को सच मानता हूं और ये सवाल तमाम समाज के लोगों से पूछता हूं, पूरे देशवासियों से पूछता हूं, केंद्र की सरकार से, राज्य सरकारों से पूछता हूं, आखिर कुछ ही लोग देश के तमाम जमीन के संसाधनों के मालिक क्यों हैं? आखिर देश के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो मूल निवासी है भारत के, वो लोग जाए तो जाए कहां? एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहते हैं और उसको भी दबंग आकर उस जमीन को कब्जाने के लिए खुलेआम आग लगा देते हैं। उनका सब कुछ जलकर राख हो जाता है, यहां तक कि कई बार उनकी हत्या कर देते हैं, जब चाहे उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट लेते हैं। क्या अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की कोई इज्जत नहीं है? क्या इस देश के संसाधनों में उनका कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए? इन मुद्दों पे सवाल तो बनता है। ये बिहार की नीतीश सरकार आखिर कर क्या रही है? बिहार की सरकार के, नीतीश कुमार जी की सरकार के रहते हुए बिहार के नवादा के कृष्णा नगर में जिस तरह की घटना रात के समय हुई, दर्दनाक घटना, ये पूरे देश को शर्मसार करती है। मैं ये सवाल अपने तमाम नेताओं से भी पूछना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि इसका कारण क्या है। क्या अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के पास रहने के लिए मकान भी नहीं है? क्या जमीनें कोई अपनी मां के पेट से लेकर पैदा हुआ है कि कुछ लोग उसके मालिक और कुछ नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे भाई? हमारा भी इस देश में हक है। इस देश के निर्माण में हमारा खून पसीना लगा है। तमाम तरह के उत्पादन का काम, निर्माण का काम हमारे समाज के लोग करते हैं, मेहनत मशक्कत करते हैं, मेहनत कमा कर खाते हैं, किसी के हराम का नहीं खाते, किसी दूसरे का छीन के नहीं खाते। लेकिन देश में हमारे लोगों को चैन से रहने भी नहीं दिया जाता। ये कब तक चलेगा? मैं तमाम सरकारों से निवेदन करता हूं, इसको रोकिए। अगर आप इसको नहीं रोकेंगे तो हमारा समाज तैयार होगा, अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ेगा। हम लोग चुप रहने वाले लोग नहीं है। अभी तो हम इंतजार कर रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब के संविधान से जो हमें मिला है उसकी रक्षा होनी चाहिए, हमारे मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा होनी चाहिए। अगर इसी प्रकार हमारे घर जलाए गए, इसी प्रकार हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, इसी प्रकार हमारे युवाओं का कत्ल होता रहा और जाति की वजह से उत्पीड़न, आखिर कब तक बर्दाश्त करें? अब और बर्दाश्त नहीं होता। मैं तमाम समाज के लोगों से निवेदन करता हूं, उपरोक्त मुद्दों पर जरूर गंभीरता पूर्वक सोचिए
हमें अपनी हक की लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। हम केवल सरकारों के भरोसे नहीं बैठ सकते। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।